नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। यह भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है अमाना पंचायत से। और आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम आई है अमाना पंचायत में और हमारे साथ आज मौजूद हैं इस पंचायत के नवनिर्वाचित वर्तमान मुखिया मधुरेंद्र कुमार जी। इन्हें आप संजय जी के नाम से भी जानते होंगे। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, चुनाव तो संपन्न हो गया, अब जो प्रक्रिया थी आगे की वो भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो गया, अब काम होने वाला है और इसको लेकर आम सभा ग्राम सभा को लेकर भी यहाँ पर डेट संभवतः निर्धारित हो गया होगा और इसमें आगे काम होगा। तो लेकिन हम लोग जानेंगे सबसे पहले परिचयात्मक रूप से कि इनकी क्या योजना है, कैसे इनका सफर रहा चुनाव में और आगे आने वाले में जो योजनाओं में जनता को कितना महत्व देते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो फॉरवर्ड भी कर दें कि जो लोग अभी इस समाज के लोग हैं, जो इनको सोचना समझना और महसूस करना चाहते हैं, वो इनकी बातों से अवगत हो जाएं और समाज का बेहतर विकास हो सके। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। अभी साथ ही साथ हम लोग नया साल में मिल रहे हैं, तो नए साल के लेकर के भी बहुत बहुत शुभकामना आपको कि इस बार पंचायत चुनाव में आपकी जीत हुई है और समाज के लिए बेहतर काम कर सकेंगे इस बार। जी। कोशिश रहेगी हमारी जी ज़्यादा से ज़्यादा इस समाज के उन वंचित लोगों के लिए सोचने का काम करूंगा जिन्हें अभी तक इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है जी या जिनको राशन कार्ड में समस्या है, जिनका राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, इन लोगों की मैं पहली सूची तैयार करने के लिए अपने अपने वार्ड को बोला हूं कि भैया इनका कल्याण करो जी। ताकि संजय जी, हम लोग आते हैं उस पर। हम सबसे पहले चुनावी मुद्दा जो आपने रखा था लोगों के बीच, जिसको लेकर आपको लोग वोट किए हैं, मैं एक बार उसको याद दिलाना चाहता हूं आपको, या आप ही के माध्यम से लोगों तक फिर इन बातों को मैं रखना चाहता हूं कि आपने क्या कुछ कहकर वोट लिया था और क्या किया था। एक बार वो हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बता दीजिए। एक अच्छी व्यवस्था और सही व्यवस्था के तहत लोगों को मैंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य और बिजली ये मेरी प्रथम प्राथमिकता में होगी, जिसको जब कभी भी ज़रूरत होती है तो मैं रात के समय भी बिजली के लिए ऑफिस तक जाता हूं और लोगों के घर तक जाके चाहता हूं कि इसकी बिजली को सुनिश्चित किया जाए, सुविधा मिले। दूसरी है सड़क व्यवस्था, जिस पर कि लोगों के साथ मैंने काम किया। स्वास्थ्य के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा, चूँकि स्वास्थ्य के प्रति मेरा पंचायत सबसे पिछड़ा हुआ है, कोई भी व्यवस्था यहाँ फिलहाल नहीं है। बाकी जो भी काम है जनता के बीच में मैं अपने सही समय से लोगों के साथ मिल बैठ के और समाज के अंतिम लोगों तक मैं चाहता हूं जो उनको लाभ मिले, जो सरकार की योजना है उसका। जी जी। अच्छा, तो ये सारे वादों को अभी भी आप याद रखे हैं? हाँ, ये हमेशा रहेगा, चूँकि लोगों ने मुझे कुछ अपेक्षा का मौका दिया और यह मौका जीवन में बार बार नहीं आता है। अगर आया है तो मैं अपनी ईमानदारी के साथ उनके साथ 5 साल बिताऊंगा। बाकी वो जनता फिर अपना तय करेगी कि उनका दिशा और दशा क्या है। जी। तो देखिए, दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इस पंचायत से जुड़े हैं, तो आपने जो वोट किया है तो याद है इनको सारे वादों को, और जिस तरह से पहले काम करते थे आशा है कि इस बार भी वो काम करेंगे। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, यहाँ की जो समस्या है आपने भी अवलोकन किया होगा, ऐसे तो आम सभा में बातें सामने आएगी, सरकार का क्या निर्देश होता है उसी हिसाब से काम भी होगा, लेकिन समस्या और अगर डिफाइन करना चाहे, अगर हम कहें आपको, तो क्या क्या ऐसी समस्या है जिस पर आप पहले काम शुरू करना चाहेंगे इस बार? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या। यहाँ बाढ़ की इतनी भयानक स्थिति रहती है, जो यहाँ के हमारे चारों गांव जो हैं 6 गांव, वो सारे के सारे गांव पानी से डूबे रहते हैं। सड़क संपर्क भंग हो जाता है, खेती बाड़ी लोगों की नष्ट हो जाती है। तो इस पर बहुत बड़े सरकार के ऊंचे मंत्री और हमारे जो माननीय विधायक एमपी हैं उनकी आवश्यकता है। उनसे मिल बैठ के हम लोग इस पर विचार करेंगे ताकि इस समस्या का निदान मिल सके। बाकी जो सड़क है, जो हमारा काम बाकी है, स्कूल है जिसका चारदीवारी बाकी है, इन सब काम पर भी मेरा ध्यान रहेगा। लेकिन मूलभूत यहाँ की समस्या बाढ़ की है, जिसके चलते हमारा विकास पंचायत का हर 5 वर्ष में होना और उसको टूट जाना, यही हमारे लिए समस्या है। जी। कि बाढ़ का इलाका होते हुए विकास होना और फिर उसको ध्वस्त हो जाना, जी जी जी, ये हमारी मूल समस्या है। समस्या है।
तो देखिए, मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारा पंचायत में जो बाढ़ की समस्या और सीतामढ़ी के तमाम पंचायतों की समस्या है, देखिए बार-बार सरकार की जो योजनाएँ आती है, यहाँ पर ग्राउंड पर काम भी होता है, लेकिन फिर अगले साल वो ज़ीरो हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। तो इसको अगर आप संपूर्ण विकास चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों में चूँकि अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि है, तो हमारा पंचायत से भी वर्तमान मुखिया जी यही कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ समाधान निकले और अगर ये बेहतर हो जाए तो फिर विकास जो है वो अस्थायी हो पाएगा, नहीं तो हर बार तोड़ना और बनाने में बड़ी समस्या हो रही है। वैसे एक बात और मुझे आप बताएं, ये तो आपने बताया कि इस पर बड़ी सरकार की पहल की ज़रूरत है। पंचायत स्तर पर जो योजनाएं सरकार की आ रही है, उसको लेकर आप किन किन चीज़ों पर पहले काम करेंगे? पंचायत की योजना है, उसमें मैं पहले सोच रहा हूँ कि अमाना और देवनाथपट्टी के बीच में एक डैम का निर्माण हो, जिससे कि किसानों को पानी पटवन के समय राहत मिले। और मेरा पहला फोकस है कि एक डैम जो हमारा पंचायत सरकार भवन है उसके सामने अमाना और देवनाथपट्टी के बीच संघी नदी पर फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा डैम्प का रहेगा, जो अभी तुरंत बनने वाला है और तैयार होने वाला है, काम शुरू होने वाला है उस पर। ठीक है, तो आगे की योजना तो आती रहेगी, पहली मुलाकात है, और भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा और जैसी जैसी बातें सामने आएगी हम लोग उस पर चलेंगे भी, ग्राउंड पर कैसे काम होता है वो भी देखेंगे और कितना बेहतर हो रहा है वो भी देखेंगे, और जो बेहतर होगा उस पर बेहतर कहेंगे। अगर गड़बड़ी होगी तो उंगली भी चौपाल समाचार उठाएगी, तो वो आगे का समय देखा जाएगा। आखिरी में अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव संपन्न हुआ है और योजनाएं आने वाली है, जनता की समस्या का अवलोकन आप कैसे कर रहे हैं? अभी जीतने के बाद गांव में आप देखे हैं घूम कर क्या समस्या है? जी, जनता के पास जो समस्या है, मूल समस्या अभी हमारे 14 वार्ड हैं, उसमें नाली की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि सड़क काफ़ी जो है सो गंदगी भरा पड़ा है, बरसात के समय पानी भर जाता है। तो पहली प्राथमिकता होगी कि नाला निर्माण जब तक हमारा नहीं होता तब तक जो है सो हमारा रास्ता सही नहीं होगा। गांव का रास्ता बन जाने के बाद भी नाले के अभाव में वह रास्ता जो है सो आधा अधूरा है। दूसरी बात है कि हमारे पंचायत में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा, जिसको हम चाहेंगे कि आपस में मिल बैठ के थोड़ा सड़क पर हर आदमी साफ सफाई करने पर आमदा हो और हमारा सहयोग करे और हमसे भी सहयोग ले लो। यही सब बात है जो हमारे दिमाग में है, और समाज के बीच में मैं देखा हूँ कि जिन गरीब को या जिन लोगों को, चाहे वह जिस भी समाज के हमारे वर्ग के लोग हैं, उनकी जो मूल समस्या है उस पर मैं तहे दिल से चाहूँगा कि इन लोगों की समस्या को दूर किया जा सके जी, ताकि जनमानस पर मेरी छाप अच्छी पड़े और वो मुझे अच्छा लगे। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जैसे आपने अभी तक बात की है सड़कें और नालों की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, लेकिन जो व्यक्तिगत योजना जो सरकार लाभ लोगों को देती है, जैसे कि राशन कार्ड की योजना है, आवास योजना है, वृद्धजन पेंशन में या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सारी योजना है, इन सब में भी समस्या देखने को मिली। ऐसे में दर्शकों ने देखा है, अभी जो मैंने आपको चौपाल में के माध्यम से दिखाया है वीडियो, इससे पहले मैंने आपके पंचायत में देखा है, कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पर आकर बाहर से लोग पैसे आते हैं, मांग ले लेते हैं, ठग करके ले लेते हैं पैसा को, जियो टैगिंग के नाम पर, वो भी समस्या है। लोगों ने राशन कार्ड की समस्या भी बताई है। इन सब लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इन सब विषय पर कल मेरा ग्राम सभा होने वाला है। इसके बाद मैं अपने प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिल बैठ के इस सब विषय पर बात करूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी लाभुक हैं, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या राशन कार्ड की जो समस्या है, उस पर मैं गहन बातचीत करने के बाद चाहूँगा कि इन लोगों की समस्या को दूर किया जा सके, और मेरा दायित्व भी बनता है कि इन लोगों की समस्या को और ऐसे समस्या को भी दूर करना। क्योंकि मुखिया बनना एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन समस्या अगर दूर नहीं हुआ तो मुखिया सिर्फ बन के कुछ नहीं होता है। मुखिया तो आदमी जीवन भर खुद व खुद मुखिया होता है अपने आप। जी। लेकिन जब हम दायित्व लिए हैं तो इसका निर्वहन भी हमको करना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो बाहर से आकर पैसा ठग कर ले जाते हैं, उनको लेकर कैसे लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसा ना करें? वैसे लोगों के लिए मैं जनता से अपील करूंगा कि आप जो भी करें, हमसे एक बार जरूर राय लें कि हाँ, हम क्या करने जा रहे हैं, किसको देने जा रहे हैं। अब हमसे बिना पूछे समझे आप दे देंगे, ये तो जनता की अपनी समझदारी है। हाँ, मेरे वार्ड हैं
वो कहाँ तक क्या कर रहे हैं वो मेरी जानकारी में दें, और बाहरी लोगों के ठगी में मत आए कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या करवाएंगे। वैसे लोगों से सावधान, बिचौलियों से सावधान रहे। जी। तो यही है आज की बात जो मैं आप तक सामने सीधे सीधे पहुंचा रहा हूं दर्शकों के लिए कि यहाँ पर कोई भी ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं और आपसे पैसे का डिमांड करते हैं तो मुखिया जी को जरूर संपर्क करें और पैसा किसी को ऐसे ना दें। देखिए ये अब आप जो तमाम जो लोग हैं, जिस तरह से मैं ग्राउंड पर मैंने देखा है कि आपकी कमाई बड़ी मेहनत की होती है और उससे आपको जो कोई पैसा लेकर जाता है तो उससे आपको कोई मुनाफा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने भी बात वही दोहराई है जो मैं भी आपको बार बार कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि कोई भी बाहर गांव का आदमी से बाहर का आदमी अगर कोई आकर आपसे पैसे मांगता है या कहता है कि इस योजना का विशेष लाभ दिलवा देंगे तो निश्चित ही उससे सावधान रहें और सूचित करें मुखिया जी को। आजकल मोबाइल नंबर भी बड़ा आसानी से सब लोगों के पास मोबाइल नंबर भी होगा, मोबाइल भी है, फ़ोन करें, बात करें और ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो कार्यक्रम जिसमें आपने भाग लिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष में इस बार जो चूंकि नया साल है, आप दर्शकों को किस तरह अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहेंगे वो बताएं। देखिए, हमारे जितने भी जनता मतदाता मालिक लोग हैं, सारे लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और नए हर्षोल्लास के साथ मेरा साथ दें और हमसे जहाँ तक हो हमारे विकास के लिए वो हमें उत्साहित करें। मैं कोशिश करूँगा, मैं सेवा करूँगा। बाकी जनता जनार्दन है, हम जहाँ तक अपनी सेवा दे सकें इच्छा से मैं अपनी सेवा करता रहूँगा। यही मेरी शुभकामना है जी। हमारी जनता स्वस्थ रहे, ईश्वर उन्हें हर तरह के तकलीफ से दूर रखें, सुख शांति दें। इस कोरोना काल में वो वंचित रहे, उनका परिवार भरा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामना जी। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर हम लोग लाते रहेंगे। ये देखिए गांव ग्राम से सीधे सीधे हम रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं और मेरा उद्देश्य है कि लोग जागरूक बने। लोग जागरूक बनेंगे तो विकास हो जाएगा, ये जरूर आप लोग समझ ले। तो जागरूक बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। अगर आप चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं। यूट्यूब के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, वहाँ भी आप मैसेज करें अपने प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, हम आपको वहाँ से भी जोड़ेंगे और सब लोग मिलकर पंचायत का विकास करेंगे। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।